दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका अस्तगीस रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नाज़रीन व सामीन इकराम, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में पहले 2 वीडियोज़ पेश की हैं, जिनमें मैंने आपको ये बताया कि इमाम मेहदी कादियानी वर्सेस इमाम मेहदी ईरानी। तो एक और हवाला मेरे सामने आया, मैंने कहा आपकी खिदमत में पेश कर दूं। वही बातें जो मैंने पहली वीडियो में की हैं वो दोबारा नहीं करना चाहता, बस हवाला आपकी नज़र करूंगा तो आप फ़ैसला ख़ुद कर लीजिएगा कि मिर्ज़ा साहब ने कितने दावाजात जो हैं वो बिहाई मज़हब से लिए हैं। तो वही किताब जो बिहाई मज़हब की है, ज़हूर मेहदी व मसीह, इसके अंदर वो हदीस पेश आपको करने लगा हूँ जो ईरानी मज़हब वाले भी पेश करते हैं और कादियानी मज़हब वाले भी पेश करते हैं। इस हदीस को फिर एक दफ़ा बानी जमाते बिहाई मज़हब जो है, यानी अली मोहम्मद बाब ईरानी, और हिंदुस्तान का मज़हब कादियानी बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी इसको अपने पर चश्मा करते हैं। चलें आइए देखते हैं वो क्या है। लिखा हुआ है कि तर्जुमा, जब दीन इस्लाम सुरैया पर पहुंच जाएगा तो अहले फ़ारस में से एक शख्स या कुछ लोग उसको वापस ले आएंगे। ये इस किताब का सफ़ा नंबर है 60। आगे लिखा है तर्जुमा, वो हदीस लिख के तर्जुमा लिखा है, फरमाया जब ईमान सुरैया पर पहुंच जाएगा तो उस, आगे डैश में लिखा है, सलमान फ़ारसी के वतन ईरान के अजमी उसे दुनिया में दोबारा वापस ले आएंगे। अब इन्होंने भी इस हदीस को किस पे फिट किया? ये जो अली मोहम्मद बाब था, जो ईरान के अंदर इमाम मेहदी दावेदार था, इसने कहा ये हदीस मेरे बारे में है। चलिए हम देखते हैं कि बानी जमात अहमदिया इस बारे में क्या कहते हैं। तो मेरे पास ये किताब है, ये वाली जिसे कुरान मजीद कहते हैं, तफसीर सगीर है। इसके अंदर ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने लिखी है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। इसका पेज नंबर है 930। अच्छा जी, इसी का एक हवाला है जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 247 पर, और आगे चलते हैं। चले मैं वो भी इंशाल्लाह हवाले लगा दूंगा। यहाँ पे सूरह जुमा की जो आयत नंबर 3 है उसमें लिखा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अगर कोई गलती को तही हो जाए तो मैं अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगता हूँ, मगर एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब मेरा रज़ाई चचा कुरान पढ़ता है तो वो भी गलतियां कर जाता है, और वो तो खैर अटक भी जाता है, तो भतीजा तो मैं आखिर उन्हीं का होना। अच्छा, आगे लिखा है, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अब इसका तर्जुमा जो है वो करने के बाद नीचे हाशिए में लिखा है, इस आयत में इस हदीस की तरफ इशारा है जिसमें आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये आखरीन कौन है? तो आपने सलमान फ़ारसी के कंधे पर हाथ रख कर फरमाया, बुखारी शरीफ में है, यानी अगर एक वक़्त पर ईमान सुरैया में उड़ गया तो अहले फ़ारस की नस्ल में से एक या एक से ज़्यादा लोग उसे वापस ले आएंगे। इसमें मेहदी मऊद की खबर है। अब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब इस कुरान पाक की आयत के नीचे इसकी तशरीह में लिखते हैं, ये कुरान पाक है आपके सामने जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब का
लिखा हुआ है और उन्होंने इसमें वो हदीस लिखी है कि जब ईमान सुरैया पर चला जाएगा तो अहले फ़ारस में से कुछ को ले आएंगे। इसमें अली मोहम्मद बाब जो बिहाई मज़हब का बानी है वो कहता है कि जब ईमान सुरैया पर चला जाएगा तो सलमान फ़ारसी के इलाके का, उनके शहर का एक आदमी या कुछ आदमी उसको वापस ले आएंगे। चले मैं कुरान पाक वहीं रखता हूँ, इसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा जी, अब आप नाज़रीन सामने कराम ये देखिए कि ये जो सैयद अली मोहम्मद बाब था ये तो शिराज़ का रहने वाला था, आपको पता है। ये फ़ारसी भी था, ये फ़ारस का रहने वाला था और फ़ारस भी में ये फ़ारसी भी था। अब ये बंदा तो दावा अपने हक़ में कर रहा है, ये साहब तो कादियान के रहने वाले और फ़ारसी भी नहीं, मगर उसके बावजूद ये कहते हैं ये हदीस हमारे हक़ में है, बिहाई कहते हैं हमारे हक़ में है। तो नाज़रीन इकराम आपको पता चल गया कि फिर मैं कहूँगा कि मिर्ज़ा साहब ने जी ये जो हदीस अपने पे कोट की है, उनसे बहुत देर पहले बिहाई मज़हब के जो लोग हैं वो इसको अपने ऊपर चस्पा कर बैठे हैं, वो इसको अपने ऊपर ले बैठे हैं। जब मिर्ज़ा साहब का दौर आया तो मिर्ज़ा साहब ने भी इसको अपने पर चस्पा कर लिया। आप यकीन कीजिए कादियानी हज़रात, आपके शायद आप इसको मजाक समझेंगे और आपके मुरब्बियान आपके सामने इसको मजाक करके ही पेश करेंगे। रमज़ान का महीना है, अल्लाह की कसम मैं आपकी वजह से परेशान रहता हूँ कि आप लोगों को इन्होंने बड़े गलत अकायद दिए हुए हैं और आप लोग हैं कि मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ते ही नहीं हैं। यकीन कीजिए आप मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़नी शुरू कर दीजिए। कम से कम अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो हवाले ज़रूर चेक कीजिए कि क्या जो मैं बातें कर रहा हूँ वो वहाँ पे लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। अगर ऐसा ही लिखी हुई है तो फिर यकीनन आप बाशऊर लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप यकीनन इस बात को महसूस करेंगे कि ये जो अक़ीदा आपको दिया जा रहा है क्या ये इस्लाम के हक़ में है या इस्लाम से हट कर है। तो इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ जिसमें सारे कादियानी हज़रात इसको देख सकें, मगर गौर ज़रूर कीजिएगा इससे पहले कि फ़रिश्ता दरवाज़े पे आके खड़ा हो जाए और हमारे पास टाइम ना हो। हमें अपने अक़ीदे दुरुस्त कर लेने चाहिए, हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।